एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स का आज प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा। यह बुक एडिटोरिया का है जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। यह राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है कर्नाटक राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। यह कर्नाटक राज्य में किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया। ये हो जाता है पंजाब सरकार। पंजाब राज्य में सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो ये हो जाता है पाकिस्तान में मिला है। पाकिस्तान में मिला है 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है ये नियुक्तियां को सुमेलित करना है। अगला देखते हैं इसमें जो नियुक्तियां हैं, GAV रेड्डी राष्ट्रीय रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, ये सही है। अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों सही है। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित कर दिया? तो इसका हो जाता है दिल्ली। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली ने किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया? तो ये हो जाता है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। भारत का पहला OECM साइट घोषित किया अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। अगला हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो ये हो जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सीमा पर रखी गई है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर? तो त्रिपुरा राज्य की सीमा पर रखा गया है। अगला आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाता है सीतामढ़ी, बिहार में स्थित है यह। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया जिनका संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाता है अल्पाइन स्कीइंग खेल से संबंधित है। अगला 10वां क्वेश्चन कह रहा है आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यह कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ किया गया था। यह लखनऊ बी नो ऑप्शन, ये लखनऊ किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया लॉन्च। बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है तो महाराष्ट्र राज्य में। अगला हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिनु, न्यूलैंड और चुमुकेदीमा ये 3 नए जिले बनाए गए? ये किस राज्य में नए जिले बनाए गए थे? तो ये हो जाता है नागालैंड में ये 3 नए जिला बनाया गया। अगला हो जाता है 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर
22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट एनसीसी के कैडेटों को द्वारा राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया। ये कहाँ किया गया? राजनाथ सिंह इसका किया गया था। सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? ये हो जाता है वाराणसी में। वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता वाराणसी में किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये हो जाता है 15 का नागालैंड में। नागालैंड की ये सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक जनजाति। अगला देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है। तो किसके सहयोग से? तो ये होता है नीति आयोग के द्वारा घोषणा ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है नीति आयोग द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 17 नंबर में, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना? तो ये 17 का आंसर हो जाएगा माल्टा यूरोपीय देश में पहला ऐसा यूरोपीय देश बना जो भांग के उपयोग के लिए अनुमति दे दिया गया। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? 18 का हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी किया? तो ये हो जाता है भूटान। अगला हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए नीति, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौती पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरीफेरस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? ये किया है गाजियाबाद में ये किया है। अगला हो जाता है 22वां क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा किया है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? ये हो जाता है चीन में किया है। अगला हो जाता है 23वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे मातरम रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो 23 का आंसर 400 3 वर्षों के दौरान नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, द मॉर्क हु ट्रांसफॉर्मेड अप शांतनु गुप्ता, ये सही है। इंडियाज इंसिडेंट लीजेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी, ये भी सही है। 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही हो गया, तो डी नो ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है, यानी कि डी नो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन में, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो 25 का आंसर विसर WISER कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन
26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो ये 26 का हो जाता है 21.71% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण 21.71% है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप शासन को सौंप दिया गया और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। तो 27 का आंसर आईएनएस खुकरी हो जाता है, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 28वां क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। ये 28 का आंसर परसिवेरेंस हो जाता है, परसिवेरेंस सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 29 नंबर में, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। तो 29 हो जाता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। तो ये हो जाता है बच्चे और गर्भवती महिलाओं, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ए बी बच्चे और गर्भवती महिलाएं दोनों हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये कहाँ किया गया। तो नितिन गडकरी को किया गया। सॉरी, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार किसके द्वारा किया गया। तो नितिन गडकरी के द्वारा। अगला हो जाता है 32वां क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 32 का आंसर ये अफगानिस्तान में कार्यक्रम को समझौता किया गया। 33वां क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। तो 33 का आंसर 400 किया जाएगा, 400। अगला हो जाता है 34वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ। तो 34 का आंसर हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 का दिया गया अवार्ड। अगला हो जाता है 35वां क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपने रेडियो चैनल जेलवानी एफएम शुरू किया है। तो 35 का आंसर ये इंदौर हो जाता है। इंदौर शहर में जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम शुरू किया है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली भारत की पहली उपभोक्ता कंपनी वस्तु कंपनी कौन बनी है। तो ये हो जाता आंसर इसका डाबर द्वारा 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी बन गई। 37वां क्वेश्चन को देखते हैं। 37वां क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया। ये हो जाता है मनोज तिवारी को नामित किया गया था। ए नो ऑप्शन में हो रहा है मनोज तिवारी। 38वां क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। 38 का हो जाएगा ये क्योटो क्विट टोबैको, यानी कि छोड़ दो टिबोको। तो ये हो जाता है बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया है। ये कौन किया है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार प्रदेश की पुलिस को द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस शस्त्र ऐप लॉन्च किया है, तो दिल्ली सरकार ने। अगला हो जाता है 40वें में, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। तो 40 हो जाता है दक्षिण मध्य रेलवे, बी नो ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे का है ये ट्रेन।
41वें क्वेश्चन में कह रहा है कि WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है तो ये हो जाता है प्रो प्लैनेट पीपुल। 42वां क्वेश्चन कर रहा है वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया? तो 42 का आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र बन गया। अगला हो जाता है 43वां क्वेश्चन कर रहा है कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 में अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 43 का आंसर ये हो जाएगा विद्युत मोहन एन ऑप्शन हो जाता है। 44वां क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो 44 का आंसर ये इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हिटलर एंड इंडिया वैभव मुंदरे द्वारा, और बी में दिया है सर अहमद खां रिलीजन एंड नेशन सैफी किदवई द्वारा, ये भी सही है। एक्चुअली आई मीट देम आई मेमोरी गुलजार द्वारा, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 45वें क्वेश्चन में कह रहा है डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? 45 का आंसर ये भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 46वें में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? 46 का आंसर हैदराबाद में किया गया था। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण हैदराबाद शहर में किया गया। अगला हो जाता है 47वां क्वेश्चन का रहा है 47वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से चुना गया है? 47 का आंसर राजीव निगम हो जाता है। 48वां क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर का जागरूकता कार्यक्रम संभव कर शुरू किया गया है? 48 का आंसर MSME मंत्रालय हो जाता है, MSME मंत्रालय द्वारा। 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? 49 का आंसर त्रिपुरा हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 50वें में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो 50 का आंसर आदि शंकराचार्य से है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा हमारा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और आप यदि हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे आने वाले हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिले। धन्यवाद।